हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इस छोटे वीडियो के क्लिप के सेशन में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण मेथड जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और एक आसान मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड के बाद आता है, और इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा नाम से बच्चों पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एक के स्थान पे दूसरे को रखना या एक के स्थान पे दूसरे का उपयोग लेना। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है? तो सबसे पहले क्लास आज इस मेथड को डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल है मैं लेने वाला हूं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किस तरीके से होगा देखिए। अगर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है आपके पास जो दो इक्वेशन है 1 एंड 2, आप किसी एक का चुनाव करिए। पहले आपको इक्वेशन 1 लेना है या फिर 2 लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 से फाइंड करिए x की वैल्यू। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y के टर्म्स में आएगा, और अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के टर्म्स में आएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने जो वैल्यू फाइंड की है उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दीजिए बस। अब यहां ये याद रखिएगा, अगर इक्वेशन 2 आपने प्रारंभ में लिया था तब आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, और अगर इक्वेशन 1 आपने स्टार्ट में लिया था तो इक्वेशन 2 में रखेंगे। जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं उस इक्वेशन में पुनः नहीं रखेंगे, यह याद रखिएगा। आप अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू लेते हैं तो 2 में रखिएगा, 2 से लेते हैं तो 1 में रखिएगा। हालांकि अभी मैं इसके बारे में डिटेल्ड बातें करूंगा, पहले स्टेप्स देख लेते हैं क्या होते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बाय एक्सपेंडिंग द पैरेंथेसिस। जो भी उसके प्रीवियस प्रोसेस हैं, आप लेफ्ट से राइट लेकर जाना, राइट से लेफ्ट लेकर जाना, प्लस करना, माइनस करना, इन सारे प्रोसेस को करके पहले आप सिंपल कर लीजिए उसको। सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर आइदर एक्स और वाई। अब आप उसमें से कोई एक इक्वेशन ले लो, पहला या दूसरा, और x या y के लिए सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो आप क्या लिखिए, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। आपने सॉल्व कर दिया। आपने किसके लिए सॉल्व किया? x के लिए। किसके टर्म में? y के टर्म में। आप y भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो पहले दो स्टेप में कहा गया सब्स्टिट्यूट्स द स्टेप 2 सॉल्यूशन इन द अदर इक्वेशन। अदर इक्वेशन मींस, यहां ये बात याद रखिएगा, अभी जो आपने जैसे x की वैल्यू फाइंड की है ना, यही x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में बड़ी ईमानदारी से चुपचाप रख दीजिए। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से फाइंड करके आए हैं उसमें पुनः नहीं रखेंगे, फिर से उसी इक्वेशन में नहीं रखेंगे किसी भी हालत में। तो अगर इक्वेशन 1 से बनाए हैं तो 2 में रखिएगा, अगर इक्वेशन 2 से बनाए हैं तो 1 में रखिएगा। ये आपका मुख्य काम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? नाउ सॉल्व द न्यू इक्वेशन। अब आप क्या करिए, उसको इक्वेशन 3 बनाइए और चुपचाप सॉल्व कर लीजिए। सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा और वो भी लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने के बाद आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने x की वैल्यू रखी थी तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपने y रखा था तो x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको मिल जाए ना तो पुनः आइए वापस और फाइनली सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल। अब आप करिए क्या, यहां पर रख के इसको पुनः सॉल्व कर लीजिए। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको देखने का प्रयास करेंगे और थोड़ा जल्दी से देखेंगे। हालांकि यहां पर सबसे आसान तो एलिमिनेशन होता है, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं एलिमिनेशन भी बताऊंगा आपको, देखिएगा। चलिए, इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसका नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1, पहले 1 से काम करना शुरू करते हैं, 1 से, और जो काम इजी होगा वहीं करें। जैसे मैं करने जा रहा हूं y इक्वल टू 6 माइनस 2x। मैंने यहां से y की वैल्यू निकाला है, आप x भी निकाल सकते हैं, लेकिन x निकालेंगे तो लास्ट में 2 से डिवाइड करना होगा। मैं आसान काम बता रहा हूं, है ना। हमेशा ढूंढेंगे आसान काम क्या है। या फिर आप यहां पर कैसे कर सकते थे, 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई, और x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई बाई 2। कोई भी बच्चा गलती से 2 से 6 को कैंसिल नहीं करेगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। तो आप ये करिए, मैं पहला वाला भी प्रोसेस ले रहा हूं। ठीक है, अब यही वैल्यू जो मैंने यहां ऑब्टेन कर रखा है ना, इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूं। 3 बनाने के बाद ये 3 मैंने ऑब्टेन किया इक्वेशन 1 से, तो यही वैल्यू नाउ फ्रॉम 2 एंड 3। अब हम 2 और 3 को एक साथ मिला रहे हैं, तो जहां जहां y मिलेगा वहां रखेंगे 6 माइनस 2x। तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 6 माइनस 2x इक्वल टू 2। तो क्या मिल जाएगा, 2x ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 2। तो 2x प्लस 2x हो जाएगा बच्चों 4x, माइनस 6 को सेंड करिए, 2 प्लस 6 हो जाएगा, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4x इज इक्वल टू 8,
और x इक्वल टू हो जाएगा 8/4 और x इक्वल टू आ गया आपकी वैल्यू 2। इतना हो गया। तो यहां x की वैल्यू मिल चुकी है विद द हेल्प ऑफ द मेथड सब्स्टिट्यूशन। अभी y बाकी है, तो अब इक्वेशन यूज करिए फ्रॉम इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करिए और 3 की हेल्प से क्या मिलेगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2, x की वैल्यू 2, 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो y भी 2 आ गया और x भी 2 आ गया। आप इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो बच्चों यहां मेथड में एक बात जहां गलती होती है, पहले इक्वेशन से निकालिए तो दूसरे में रखिए, और अगर दूसरे इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो हमेशा पहले इक्वेशन में रखेंगे। इस मेथड का नाम हम जिस अनुसार काम कर रहे हैं, एक के बदले दूसरा रख रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बच्चों अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड क्लासेस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे सारी क्लासेस क्लास 10th के नाम से। रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, मैराथन भी कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। आप वहां से चीजों को जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा। प्रयास यही है कि आप अपने मेहनत का फल जरूर पाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।